अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बनाएंगे सत्तू। यूँ तो सत्तू बनाना जो है वो कोई ख़ास मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ इसकी ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह इसको बना सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सत्तू को बनाने से पहले अगर हम इसकी अफ़ादियत पे एक नज़र दौड़ाएँ तो इससे ना सिर्फ आपकी शुगर कंट्रोल होती है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी आपका इससे बैलेंस होता है, मोटापा कम होता है, आपके जिगर की सफाई होती है। इसके अलावा आपका लीवर जो है जिन लोगों का ठीक नहीं वो भी अच्छे से काम करता है। तो जहाँ पे इस शरबत के इतने सारे फ़ायदे हैं तो क्यों ना इसको बना के एक दफ़ा गर्मी में ज़रूर पिया जाए। गर्मी में इसको पीने का एक ख़ास फ़ायदा ये भी है कि अगर आप इसको कि अगर आप दिन में 1 ग्लास इसका पी लेते हैं तो आपको गर्मी का मसला नहीं रहता। तो सत्तू बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सत्तू। बड़े इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। आजकल गर्मी का मौसम है तो गंदम की इन्होंने बनाए होते हैं, ठीक है। तो ये बड़े आसानी के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तकरीबन 100 150 रुपए में ये आपको एक पूरा जो शॉपर है वो मिल जाता है, ठीक है। ये एक खालिस सत्तू है और इसके फ़ायदे जो हैं वो मैं आप सभी लोगों को बता चुकी हूँ। इसको आप चीनी के साथ भी रेडी कर सकते हैं, इसके अलावा आप गुड़ के साथ भी रेडी कर सकते हैं, मगर असल कॉम्बिनेशन जो इसका है वो है जी शक्कर। शक्कर जो है वो भी हमने हालिस ली है, बिल्कुल पिसी हुई शक्कर आपने लेनी है, ठीक है जी। तो शक्कर जो है ये भी आपकी जो शुगर लेवल है उसको इंक्रीज़ नहीं होने देती। तो दोनों चीज़ें हमने ले लेनी हैं और अब हम बनाते हैं जी सत्तू। सबसे पहले मैंने ऐड की है जी शक्कर, 2 से ढाई चमचे जो है वो मैंने शक्कर के ऐड किए हैं। उसके बाद मैंने ऐड किया है जी सत्तू। सत्तू आप जितने ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे पानी में उसका मज़ा उतना ही दुबाला होगा। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना। पुदीना आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हाज़मे के लिए बहुत बेस्ट है, रिफ्रेशनेस के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। अगर आपको बदहज़मी हुई है या आपको पेचिस का मसला है तो इन सभी चीज़ों के लिए पुदीना इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ना इसमें ऐड करना चाहें तो नो इश्यू। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद आप इसमें डालेंगे पानी। कोशिश यही करनी है कि आप जो इसमें पानी ऐड करें वो थोड़ा-सा ठंडा हो, ठीक है। पानी को ऐड करने के बाद आप इसमें बर्फ़ डालें और इसको सर्व करें, ठीक है जी। जो ही आप इसको बनाएँ तो आप इसको फ़ौरन से पी लें, ठीक है। आपने इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना। उसकी रीज़न ये है कि इसकी अफ़ादियत जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। आप जितना इसको ताज़ा इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।